कि 3 दोस्त काजी साहब के सामने फैसले के मुंतजिर थे। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। काजी साहब गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके सामने अनोखी नौयत का मुकदमा था जिसका फैसला करना बहुत मुश्किल था। मुकदमे की असल हकीकत कुछ यूं है। चंद दिन कबल ये तीनों दोस्त उबैदुल्लाह, अब्दुल्ला और लुकमान एक साथ कमरे में बैठकर शतरंज खेल रहे थे। 2 दोस्त खेल में मसरूफ थे जबकि तीसरा भी इनके साथ खेल में जुड़ा हुआ था। अचानक खेल के दौरान शतरंज का एक मोहरा गायब हो गया। उन्होंने हर जगह तलाश किया, कमरे की हर चीज अच्छी तरह और कई बार तलाशी ली गई, लेकिन मोहरा न मिला। अब अगर वो कहीं नहीं था तो वो इन तीनों में से किसी एक के पास होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे की इज्जत और तकरीम और गहरी दोस्ती के तकद्दुस को सामने रखते हुए एक दूसरे को हरगिज इल्जाम ना दिया। न ही किसी ने ये कहा कि एक दूसरे की तलाशी ली जाए, सिर्फ ये सोचकर कि दूसरा दोस्त इस इल्जाम तराशी का बुरा ना मान जाए। वो तीनों दोस्त बहुत समझदार और अमीर घरानों से ताल्लुक रखने वाले थे, लिहाजा उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए शाही दरबार के एक खास मुशीर से रुजू किया कि वो इनका मसला हल करे। लेकिन उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो जान जाए कि मोहरा इन तीनों में से किसी एक के पास है तो वो बाआवाज़े बुलंद इनका नाम न ले। ऐसा करने से वो दोस्त तौहीन महसूस करेगा। अब वो तीनों दोस्त शाही दरबार के आला ओहदेदारों के बेटे थे, लिहाजा शाही मुशीर ने सोचा कि वो जिसका भी नाम लेगा उसे उसकी दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। बस उसने हार मान ली और उन तीनों दोस्तों से कह डाला, मामला बहुत संगीन है, बेहतर होगा कि तुम लोग काजी के पास अपना मुकदमा लेकर चले जाओ, वही आपका मामला हल कर सकते हैं। अब ये तीनों तो अपना सारा माजरा बयान करके काजी के सामने मौजूद थे। काजी साहब ने गहरी सोच में खामोशी से बैठने के बाद ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ, आप लोग मेरी बात गौर से सुनिएगा। एक दफा का जिक्र है कि 2 दोस्त थे और वो एक ही शहर में रहा करते थे और एक ही साथ खेती बाड़ी किया करते थे। एक दूसरे के नफे नुकसान में हर दूसरे का साथ देते। जब कोई खानदानी परेशानी आती तो तब भी सगे भाइयों से बढ़कर एक दूसरे की मदद करते। कई साल यूं ही गुजर गए। एक का नाम आफ्ताब जबकि दूसरे का नाम जुबैर था। एक दिन आफ्ताब के वालिद ने अचानक उसे एक विरासती जायदाद में मिलने वाली जमीन पर, जो कि शहर में थी, काश्तकारी के लिए वहां जाने का हुक्म कह डाला। वो अपने वालिद की वजह से मजबूर दूसरे शहर जाने के लिए तैयार हो गया और यूं 2 दोस्त बिछड़ गए। आफ्ताब ने जाने से पहले जुबैर से ये वादा लिया था कि वो अब हर पल एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे को खत के जरिए अपने ख्यालात से आगाह करते रहेंगे और कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। और यूं आफ्ताब जुबैर से रुखसत होकर चला गया। दोनों एक दूसरे को हर पल याद करते और खुतूत के जरिए एक दूसरे की खबर रखते। एक बार जुबैर ने आफ्ताब को खत में लिखा कि मैं इस साल हज की अदायगी का इरादा रखता हूँ, अगर मुमकिन हो तो वो भी उसके साथ इस नेक फरीजे की अदायगी के लिए चले। जब आफ्ताब ने ये खबर सुनी तो बेहद खुश हुआ, लेकिन जो जुबैर ने इस हज की अदायगी की दावत दी थी उसके जाने में आफ्ताब बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उनके इलाके में शदीद सैलाब आ जाने की वजह से उसकी फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। उस दौरान सख्त मेहनत करने की वजह से आफ्ताब भी बीमार हो चुका था। अब अगर वो सब जुबैर को बता देगा तो वो फिर परेशान होगा, लेकिन उसने उससे झूठ ना बोलने का भी वादा किया था, इसलिए उसने उसे सब हकीकत बता दी। उधर जुबैर हज की तैयारी में मसरूफ था, लेकिन जैसे ही उसे आफ्ताब का खत मिला वो उसे पढ़कर बेताब हो गया। उसने अपनी तमाम जमा पूंजी जो उसने हज के लिए जमा की थी अपने हमराह और दोस्त आफ्ताब के आबाई शहर की जानिब रवाना हो गया। और रवाना होने से कबल उसने आफ्ताब को खत के जरिए अपनी आमद के बारे में आगाह किया और तसल्ली दी कि तुम परेशान न हो। जुबैर ने अपना कुछ जरूरी सामान और नकदी अपने साथ ली और घोड़े पर सवार होकर सफर पर रवाना हो गया। सफर बहुत तवील था, उसे जाने में कई दिन लग गए, हत्ता के रास्ते में कई बार पड़ाव करना पड़ा, मगर अब उसका सफर एक घने जंगल में से था, लिहाजा उसने फैसला किया कि वो कहीं पड़ाव नहीं डालेगा, वो जल्द ही सफर करके जंगल से बाहर निकल जाएगा। इस तरह वो मुसलसल दिन भर सफर करता रहा और रात हो गई। रात का दूसरा पहर वहां बहुत दरख्तों के घने झुंड में से 6 आदमी गुजर रहे थे कि अचानक वो उनके सामने नमूदार हो गए। उनके हाथ में तीर, कमान, चाकू और लाठियां मौजूद थी।
उन्होंने जुबैर को रोक लिया। वो घोड़े से नीचे उतरा तो उसे पता चला कि वो सब डाकू हैं। उनके सरदार ने आगे बढ़कर वो सब कुछ उनके हवाले कर देने का कहा। जुबैर रोने लगा और मिन्नत समाजत करने लगा, लेकिन सरदार ने उसकी एक ना सुनी। उसने अपने सफर का सारा माजरा समझाया कि वो कैसे हज के लिए जा रहा था और अब इन पैसों से अपने भाई जैसे दोस्त की मदद करने जा रहा है। जुबैर ने डाकुओं के सरदार से वादा किया कि वो अपने दोस्त के पास जाएगा और उसे जितने पैसों की जरूरत हुई उसे देकर वो बाकी रकम लेकर ईमानदारी से उनके हवाले कर देगा। वो उन्हें वो सारे पैसे दे देगा, फिर अगर वो उसे कत्ल करना चाहे तो कर दें। सरदार उसकी बात सुनकर और उसके वादे पर राजी हो गया। इस तरह वो अपने सफर पर एक बार फिर रवाना हो गया। उधर जब आफताब को जुबैर का खत मिला तो वो मारे खुशी के जुबैर से मिलने के वास्ते और उसे सैलाब की वजह से कठिन रास्तों से हिफाजत से लाने के लिए लेने चल पड़ा। आफताब बीमार तो पहले ही था, उससे रास्तों की दुश्वारियां बर्दाश्त न हो सकी और वो एक खाई में गिरने से चल बसा। दूसरी जानिब जुबैर आफताब के घर पहुंचा और उसे आते ही दर्दनाक हादसे से दो चार होना पड़ा तो वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और बहुत रोया। वो मारे शदीद गम के वापस लौट गया। अब उसे अपना वादा पूरा करने के लिए डाकुओं के सरदार के पास जाना था। जुबैर अपनी सारी रकम लेकर उनके पास चला गया और उसे जाकर अपनी दर्दनाक कहानी से आगाह कर दिया। साथ ही कहने लगा, तुम लोग मेरी रकम ले लो और मुझे कत्ल कर दो, क्योंकि मैं अपने दोस्त के गम में जीना नहीं चाहता। जुबैर और आफताब की दास्तान सुनकर डाकू के सरदार ने उसे बख्श दिया और उससे कहा कि अब वो उसका दोस्त और भाई है, वो उसे आफताब जैसा पाएगा। उसने सारी की सारी रकम वापस लौटा दी और उसे वहीं से हज के लिए रवाना कर दिया और कहा कि अल्लाह के घर की ज़ियारत करके उसका गम कम हो जाएगा। ये कहानी सुनाकर काजी साहब खामोश हो गए। फिर चंद लम्हों के बाद उन्होंने अपने सामने बैठे तीनों दोस्तों उबैदुल्लाह, अब्दुल्ला और लुकमान से पूछा, मुझे ये बताओ, अभी अभी मेरा किस्सा जो मैंने तुम्हें सुनाया है उसके नजदीक सबसे बड़ी कुर्बानी किस दोस्त ने दी? लुकमान ने कहा, जुबैर ने, कि उसने अपने दोस्त की खातिर अपना हज मुलतवी कर दिया। अब्दुल्ला ने कहा, मेरे नजदीक आफताब ने, जिसने अपने दोस्त की खातिर अपनी जान तक की परवाह नहीं की। उबैदुल्ला ने कहा, मेरे नजदीक तो डाकुओं का सरदार सबसे बढ़कर रहा, जिसने जुबैर के वादे पर इत्मीनान किया और फिर उसके गम को समझा। तीनों दोस्तों का जवाब सुनकर काजी साहब ने उनके मुकदमे का मामला हल करते हुए कहा, शतरंज का मोहरा उबैदुल्ला के पास है। काजी की बात सुनकर उबैदुल्ला ने मोहरा अपनी जेब से निकालकर सामने रख दिया। सब हैरान हो गए कि काजी साहब ने कैसे ये मामला हल किया। उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह ने जुबैर को अच्छा समझा, जबकि उबैदुल्ला के नजदीक पूरे किस्से में डाकू का सरदार सबसे आला निकला। बस जिसकी सोच जैसी होती है वैसों से ये सोहबत रखता है। और उबैदुल्ला के जवाब से मैंने अंदाजा लगाया कि शतरंज का मोहरा भी उसी ने चुराया है। इस तरह उनका मुकदमा हल हो गया। मोहतरम दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की सोच उसकी शख्सियत की अक्कासी करती है। जैसे इंसान की सोच वैसी उसकी शख्सियत। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे।